नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में हम जानेंगे कुछ सूरदास जी के विषय में, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ उनके जीवन के विषय में, कुछ उनकी काव्यगत विशेषताओं के विषय में, कुछ उनकी भाषा के बारे में तथा और भी बहुत कुछ जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक होगा सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य कहे जाते हैं। उन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जी के पिताजी रामदास जी एक गायक भी थे। सूरदास जी के जन्मांध होने के विषय में भी अनेक मतभेद हैं। कुछ लोगों के मतानुसार सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे और कुछ मतानुसार वे बाद में अंधे हुए क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम लीलाओं का जो मनमोहक चित्रण किया है। और सूर सागर तो मानो वात्सल्य और श्रृंगार का सागर है। उनकी आंखों ने भगवान श्री कृष्ण के जिस रूप सौंदर्य, भाव सौंदर्य को देखा था, जिसका वर्णन उन्होंने अपने पदों में किया है, उसके लिए हजारों वर्षों तक कवि तरसते रहे होंगे। उनके पद प्रकृति और मानव हृदय की गहराइयों को स्पर्श करते हैं। यह सब देखकर विश्वास करना कठिन होता है कि वे जन्मांध थे। इस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा भी है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना संसार के किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। प्रारंभ में सूरदास जी मथुरा के गौघाट पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य जी से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य जी ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। यह यूं कहिए कि वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद ही वे श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। कुछ समय पश्चात सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में ही सूरदास जी की मृत्यु हुई। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी वहां उपस्थित थे। कहते हैं कि अंतिम समय में उन्होंने गुरु वंदना संबंधी यह पद गाया था, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिनु, सब जग माज अंधेरो। तो यह तो था सूरदास जी का एक छोटा सा जीवन परिचय, जिसमें हमने उनके जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें जानी। उनके गुरु कौन थे, अंतिम समय में उन्होंने कौन सा पद गाया था तथा वे किसके उपासक थे। तो आइए इसके बाद अब जानते हैं उनका साहित्यिक परिचय। उनका साहित्यिक परिचय क्या है। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा के धनी थे। उनके काव्य का प्रमुख विषय श्री कृष्ण भक्ति रहा। अपनी विलक्षण प्रतिभा तथा सजीव भावाभिव्यक्ति के माध्यम से सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति की अगाध अनंत धारा को प्रवाहित किया। सूरदास जी ने अपने काव्य में सदैव भाव पक्ष को ही सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव, भक्ति भाव का उल्लेख किया है। जहाँ सूर के काव्य में राधा कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीलाओं के विभिन्न रूपों का मनोहारी चित्रण मिलता है, वहीं वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति से भी सूर का काव्य अछूता नहीं रहा। सूर के पदों की भांति वात्सल्य का भाव विभोर वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। यही नहीं, सूरदास के पदों ने हमें विरह का भी बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन देखने को मिलता है। यह तो था सूरदास जी का साहित्यिक परिचय। अब इसके बाद आइए जानते हैं कुछ उनकी रचनाओं के बारे में। तो रचना इस प्रकार से हैं। भक्ति शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 बताई गई है, लेकिन उनके मुख्य 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। पहला है सूरसागर, दूसरा है सूर सारावली और तीसरा है साहित्य लहरी। तो सबसे पहले जानते हैं सूरसागर के बारे में। सूरसागर एक
मात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रमाणित माना है। यह एक गीति काव्य है जिसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8 से 10,000 पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। सूरसागर का मुख्य वर्ण विषय श्री कृष्ण की लीलाओं का गान रहा है। अब इसके बाद आते हैं सूरसारावली पर। यह भी सूरदास जी की प्रमाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। सूरसारावली में कवि ने जिन कृष्ण विषयक कथात्मक और सेवापरक पदों का गान किया है, उन्हीं के सार रूप में उन्होंने सूरसारावली की रचना की है। सूरसारावली के बाद बारी आती है साहित्य लहरी की। साहित्य लहरी सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन हुआ है तथा 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक देखने को मिलती है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी की रचनाओं के बारे में जानने के बाद अब आइए एक दृष्टि डालेंगे उनकी काव्यगत विशेषताओं पर और जानते हैं उनके काव्य की विशेषताएं। सूरदास जी का काव्य श्री कृष्ण की भक्ति, कर्म भेद, जाति भेद, ज्ञान, योग से श्रेष्ठ है। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। सूर ने अपनी अति सूक्ष्म कल्पना और काव्य प्रतिभा के माध्यम से कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की प्रत्येक चेष्टा के सजीव चित्रण में कवि के सूक्ष्म निरीक्षण की प्रतिभा दिखाई देती है। सूर के काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का सूक्ष्म व सजीव वर्णन भी देखने को मिलता है। सूर के पदों में हृदयस्थ भावों की बड़ी ही सुंदर और स्वाभाविक अभिव्यक्ति मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा भी है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। तो यह तो थी उनकी काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताओं के बाद आइए जानते हैं उनकी भाषा शैली के बारे में। सूरदास जी ने सर्वप्रथम ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया है। सूर की भाषा में कोमलकांत पदावली, भावानुकूल शब्द चयन, सार्थक अलंकार योजना, धारावाही प्रवाह, संगीतात्मकता एवं सजीवता है। अपने काव्य में प्रेम का जैसा स्वच्छ और मार्जित चित्रण सूरदास जी ने किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। सूर की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा वाग वैदिग्ध्यपूर्ण है। सूर के काव्य का भाव पक्ष जितना श्रेष्ठ है उतना ही कला पक्ष भी। सूरदास जी की भाषा प्रसाद व माधुर्य गुणों से युक्त है। उनकी भाषा में शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों का ही प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। सूरदास जी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव व कुछ देशज शब्द भी देखने को मिलते हैं। इनकी भाषा में चित्रात्मकता, भावात्मकता, वर्णनात्मकता तथा वार्तालाप शैली के दर्शन होते हैं। अपनी भाषा में तर्क शैली के लिए लोकोक्तियों, सूक्तियों का प्रयोग करने में वे निपुण हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के महाकवि हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल भाव और भाषा की ही दृष्टि से वरन कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया है। तो यह तो था सूरदास जी का जीवन परिचय, जिसमें हमने उनके बारे में कई महत्वपूर्ण बातें जानी, कई महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हुई। तो इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और तब तक के लिए यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।